हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9th हिंदी चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है दो बैलों की कथा। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर करेंगे जो आपके न्यू एनसीईआरटी बुक का है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर पूछिएगा। चलिए आपके सामने क्वेश्चन आता है फर्स्ट, जिसका नाम है रचना से संवाद, और फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे उत्तर मेरे तर्क। यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें से आपको सटीक उत्तर को चुनना है और यह भी आपको बताना है कि ये जो आप उत्तर चुने हैं ये आपको उपयुक्त क्यों लगते हैं, यानी आपको तर्क भी देना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि कहानी में हीरा और मोती का आपसी संबंध किस गुण को मुख्य रूप से दर्शाता है। तो ऑप्शंस दिए गए। ऑप्शन क में प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता, ऑप्शन ख में दिया गया है एकता और सहयोग, ऑप्शन ग में गर्व और दंभ, और ऑप्शन घ में विद्रोह और क्रोध। तो देखिए इसका सही उत्तर कौन सा बनेगा। इसका सही उत्तर बनेगा कि हीरा और मोती में जो संबंध है वो एकता और सहयोग का है। चाहे वो किसी भी चीज को लेकर के हो, साथ खाने के लेकर के हो, एक साथ लड़ाई लड़ने की बात हो, ये सारे चीजों में उनका जो संबंध रहा है एकता और सहयोग का रहा है। अब इसका तर्क आप यहाँ पे देख लेंगे। तर्क में देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि हीरा और मोती हमेशा एक दूसरे का सहयोग करते हैं। एक साथ खाना खाना, सांड से लड़ाई, कांजी हौज से भागना, ये सभी कामों में दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं। संकट के समय में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, जो एकता और सहयोग को दर्शाता है। तो ये आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है कि हीरा मोती ने नया स्थान स्वीकार क्यों नहीं किया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर ऑप्शंस की बात कर ले तो ऑप्शन में दिया है उन्हें भरपेट भोजन दिया गया, ऑप्शन ख में उन्हें बहुत मोटी रस्सी में बांधा गया, ऑप्शन ग मालिक ने बेचा यह सोचकर उन्हें अपमान लगा, और ऑप्शन घ उन्हें अलग अलग बांधा गया। तो यहाँ पे हीरा और मोती नया स्थान स्वीकार इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे मालिक ने क्या कर दिया है, बेच दिया है, और वो उन्हें क्या लगता है, अपमान लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा कि मालिक ने बेचा यह सोचकर उन्हें अपमान लगा। ठीक है। अब इसका तर्क देखें तो देखिए तर्क में लिखे हैं कि हीरा मोती को अपने मालिक झूरी के घर से स्नेहात्मक अर्थात सभी से उन्हें प्यार का संबंध था। जब उन्हें झूरी के साले के पास भेजा गया तो उन्हें लगा कि यहाँ पे लगा का नहीं होना चाहिए, लगा कि, ठीक है, यहाँ पे उन्हें लगा कि मालिक ने उसे बेच दिया है, यह बात सोचकर उन्हें अपमान लगा। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे सही उत्तर कौन सा है कर लेंगे गा को। ठीक है। अब आता है आगे का क्वेश्चन 3, जिसमें कहा गया है कि बैलों ने रस्सी तोड़कर घर लौटने का निर्णय क्यों लिया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन क की बात करें तो ऑप्शन क में दिया है कि कष्टों से बचने के लिए, ऑप्शन ख में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन ग में अभिमान की रक्षा के लिए, और ऑप्शन ग में अपनापन पाने के लिए। तो देखिए बैलों ने रस्सी इसलिए तोड़ने का निर्णय लिया कि वहां पे उन्हें अपनापन नहीं मिल रहा था, और वो अपनापन पाने के लिए क्या करते हैं, रस्सी तोड़ करके अपने घर लौटने का निर्णय लेते हैं। इसका तर्क आप लिखेंगे कि हीरा और मोती को नया घर अर्थात गया के घर में अपनापन महसूस नहीं हो रहा था। झूरी उसे बहुत प्यार करता था, उसका ख्याल रखता था, अतः अपनापन और प्यार पाने के लिए उन्होंने रस्सी तोड़ी और घर लौटने का निर्णय लिया। ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें कहा गया है कि गया द्वारा डंडे से मारने पर मोती का आक्रोश किस मानवीय मनोवृत्ति का घोतक है। तो देखिए इसका उत्तर आपके ऑप्शन से देना है। क ऑप्शन में दिया है स्वाभिमान, ऑप्शन ख में अहिंसा, ऑप्शन ग में पराधीनता, और ऑप्शन घ में अन्याय की रक्षा। तो देखिए गया के द्वारा जब डंडा मोती पर मारा जाता है तो उन्हें स्वाभिमान की जो मानवीय स्थिति है उन्हें ठेस पहुंचता है। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, क स्वाभिमान। तर्क देखें तो तर्क में आपको लिखना है कि गया द्वारा डंडे से मारना मोती का आक्रोश उसके प्रबल स्वाभिमान और अत्याचार के खिलाफ विद्रोह की मानवीय मनोवृत्ति को दर्शाता है। और इस तरीके से आप यहाँ पे इसका तर्क लिख लेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5,
जिसमें कहा गया है कि कहानी में बैलों की मुख भाषा का प्रयोग लेखक ने किस लिए किया। इसका उत्तर आपको देना है ऑप्शन से। ऑप्शन क में दिया है कहानी को रोचक बनाने के लिए, ऑप्शन ख में मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए, ऑप्शन ग में संवादों को छोटा करने के लिए और ऑप्शन घ में कथा में हास्य उत्पन्न करने के लिए। तो कहानी में जो बैल की मुख भाषा है उसका प्रयोग लेखक ने मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए किया है। इसका तर्क आप लिखेंगे कि लेखक ने हीरा और मोती को केवल पशु के रूप में वर्णित नहीं किया है, बल्कि हीरा और मोती सोचते, निर्णय लेते, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते और भावनात्मक संबंध को समझते हैं। मुख भाषा के माध्यम से लेखक ने उनमें मनुष्य जैसी चेतना, संवेदना और समझ दिखाई है। आप यहाँ पे संवेदना को थोड़ा सा सही कर लेंगे, संवेदना, ठीक है, आप संवेदना कर लेंगे, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें कहा है कि दो बैलों की कथा को यदि स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़े तो हीरा और मोती किसके प्रतीक हो सकते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन क में दिया है भारत पर अंग्रेजों के क्रूर और अन्यायपूर्ण शासन के, ऑप्शन ख में स्वतंत्रता संग्राम में पशुओं के योगदान के, ऑप्शन ग में सत्याग्रह और अहिंसा के आंदोलन के और ऑप्शन घ में स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष के। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष के। अब इसका तर्क देखें तो तर्क में आपको लिखना है कि हीरा और मोती अन्याय और अत्याचार को चुपचाप सहन नहीं करते हैं, बल्कि वे अपने सम्मान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं, जैसे कि कांजी हाउस के दीवार को तोड़कर स्वयं के साथ दूसरे पशुओं को स्वतंत्रता दिलाना। तो ये आपको स्वतंत्रता के लिए भारतीय जो जनता है उसके संघर्ष के रूप में हम जोड़ सकते हैं दो बैलों की कथा को, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो आपका मेरी समझ मेरे विचार का है। तो आपको यहाँ पे क्या कहा गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। तो कक्षा में आपको चर्चा कर दिया जाएगा जब आपको टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है। जब आपको टीचर पढ़ा देंगे एक चैप्टर को तो वो आपकी चर्चा हो जाएगी और टीचर आपको कहेंगे कि इसके उत्तर लिखना है आपको, ठीक है। तो आप उत्तर कैसे लिखेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 1 में कहा है कि दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। जब बैल नए मालिक के यहाँ गए तो उन्होंने काम करने से इनकार क्यों कर दिया था, ये आपको बताना है। तो देखिए उत्तर में आपको लिखना है कि जब बैल नए मालिक के यहाँ गए तो उन्होंने काम करने से इनकार इसलिए कर दिया कि उसका नया मालिक पहले वाले मालिक के जैसा उन्हें प्यार दुलार नहीं करता था, यानी बैलों से उन्हें प्रेम नहीं था। उन्होंने बैल को बैल ही समझा, यानी एक पशु समझा, बल्कि उन्हें डंडे से पिटाई, रूखा सूखा भोजन तथा उनके साथ कठोर व्यवहार करता था, ठीक है। और इस वजह से बैलों ने क्या किया, नए मालिक यहाँ काम करने से इनकार कर दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा है कि गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बैलों का घर लौट आना कोई साधारण घटना नहीं है, कैसे, ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप लिखेंगे कि बैलों का घर लौट आना कोई साधारण घटना नहीं थी, क्योंकि वे केवल पशु होते हुए भी अपने घर और मालिक के प्रति गहरा लगाव था, ठीक है। वे नया स्थान स्वीकार नहीं कर पाए और रात में रस्सी तोड़कर, यहां पे लिखेंगे, और रात में छूट गया है, रस्सी तोड़कर अपने स्वामी के यहां चले आए। इससे यह स्पष्ट होता है कि पशुओं में भी प्रेम, स्मृति, अपनापन और स्वामी भक्ति जैसी भावनाएं होती है, ठीक है। बैलों के द्वारा किया गया यह स्वामी भक्ति को देखकर झूरी ने भी उन्हें प्रेम से गले लगा लिया और गांव के लोगों ने स्वागत के साथ पशु वीर माना। इस घटना से मनुष्य और पशु के
भावनात्मक संबंध का सुंदर चित्रण प्रस्तुत होता है। इसलिए यह घटना गांव के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण थी। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये सिर्फ बैल नहीं थे, ये सिर्फ पशु नहीं थे, ये अपने मालिक को भूल नहीं पाए, ये अपने मालिक से स्वामी भक्ति के जो छाप होता है वो नहीं छोड़े, और इस वजह से उन्होंने क्या किया कि दूसरे के यहाँ से अपने मालिक के घर लौट आए। ठीक है, और यह कोई साधारण घटना नहीं है, इसलिए ये जो इतिहास है गांव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आता है कि मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो सहा नहीं जाता। हीरा, कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। इस कथन को कहानी के उदाहरणों से सिद्ध कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, हाँ, कभी कभी संघर्ष करना जरूरी होता है, क्योंकि अन्याय और अत्याचार को चुपचाप सहन करना सही नहीं होता है। इस कहानी में हीरा और मोती ने भी हो रहे अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष किया है। इसी में लिखेंगे कि जब उन्हें दूसरे मालिक के द्वारा पीटा जाता है, सूखा भूसा मिलता है, तब वे काम करने से इनकार कर देते हैं, जो अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष था। जब छोटी लड़की उन्हें खोल देती है, तब वे गया के घर से भाग जाते हैं, क्योंकि वहां उनके साथ अन्याय हो रहा था। कांजी हाउस में भी हीरा और मोती दीवार तोड़ते हैं, ताकि वे स्वयं ही नहीं, दूसरे बंद पशु को भी मुक्त कर सके। रास्ते में शक्तिशाली सांड से बचने के लिए दोनों ने मिलकर उनका सामना किया। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, सांड से बचने के लिए दोनों ने मिलकर उनका सामना किया। इन घटनाओं से सिद्ध होता है कि जब अन्याय और अत्याचार सीमा से बढ़ जाए तो संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स को दिया, आप उन एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप समझा सकते हैं कि संघर्ष करना आवश्यक क्यों हो जाता है। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कहा गया है कि जब पेट भर गया और दोनों ने आजादी का अनुभव किया, हीरा एवं मोती स्वतंत्रता और अपनापन दोनों में से किस भावना से अधिक प्रेरित थे? कारण सहित लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे, हीरा और मोती स्वतंत्रता और अपनापन दोनों भावनाओं से प्रेरित थे, परंतु वे अपनापन से ज्यादा प्रेरित दिखाई देते हैं। इसका प्रमाण तब मिलता है जब वे दूसरे मालिक गया के यहाँ उन्हें प्रेम और अपनापन महसूस नहीं हुआ तो वहां से भाग निकले। जब वे अपने पुराने मालिक झूरी के यहाँ लौटते हैं तब उन्हें ज्यादा खुशी मिली, क्योंकि झूरी ने उन्हें अपने गले से बेटे की तरह लगा लिया। वही कांची हाउस से भागने की इच्छा उनके स्वतंत्रता प्रेम को दिखाती है, लेकिन जब वे अपने स्वामी के घर पहुंचते हैं तब वे सारी बातें भूलकर तेजी से स्वामी के पास जाते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता के साथ साथ अपने घर और मालिक का अपनापन सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। तो ये आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें कहा है कि बैलों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी, अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है, हाँ, मैं इस कथन से सहमत हूं कि अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है। यदि कोई मनुष्य या जानवर अन्याय को चुपचाप सहन करता है तो अत्याचार करने वाले की साहस बढ़ती जाएगी। इसलिए अन्याय का विरोध करना आवश्यक है। इस कहानी में गया के द्वारा किया जाने वाला अत्याचार का सहन हीरा और मोती ने चुपचाप स्वीकार नहीं किया। जब गया के द्वारा उन्हें मारा गया, सूखा भूसा दिया गया, तो उन्होंने विरोध जताते हुए अपने पांव न उठाने की कसम खा ली और काम करने से अस्वीकार कर दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें कहा है कि बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था।
हीरा और मोती अभिन्न मित्र थे। कहानी की किन किन घटनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कम से कम 3 बिंदु लिखिए। देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि हीरा और मोती अभिन्न मित्र थे। यह कहानी के अनेक घटनाओं से स्पष्ट होता है, जैसे कि हीरा और मोती हमेशा एक दूसरे के सुख दुख, यहाँ पे दख लिखा गया है तो आप थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, सुख दुख में साथ देते थे, चाहे साथ खाना खाने की बात हो, काम करने की बात हो, या एक दूसरे को किसी कठिन परिस्थिति से बाहर निकलना हो। उसके बाद सेकंड में देखेंगे कि गया के घर दोनों ने एक साथ मिलकर काम न करने की, यहाँ पे काम न की ठानी, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लेंगे, टाइपिंग एरर हो गया है। एक साथ मिलकर काम न करने, यहाँ पे लिख लेंगे काम न करने की ठानी, तथा दोनों ने अत्याचार का विरोध किया। जब दोनों को हल या गाड़ी में जोता जाता तो हर एक का प्रयास यही होता था कि ज्यादा वजन उसी के कंधे पर हो, ज्यादा वजन यहाँ पे लिख लेंगे उसी के कंधों पर आए। यानी हर एक का प्रयास होता था कि अगर हीरा की बात करें तो सोचता था कि मोती पर भार कम आए और मुझ पर ज्यादा आए, और वही मोती का कहता था कि हीरा पे कम आए और मेरे पर ज्यादा आए। तो उपरोक्त कथन से यह प्रमाणित होता है कि दोनों में भाईचारा हो गया था। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर, जिसमें कहा गया है उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। कहानी में मालकिन और छोटी लड़की दोनों के व्यवहार की तुलना कीजिए। तो देखिए आप यहाँ पे 2 तरीके से तुलना कर सकते हैं। एक तो आप एक तरफ क्या लिखेंगे, मालकिन को लिख करके करेंगे, और एक तरफ आप लिखेंगे छोटी लड़की, क्या लिखेंगे, छोटी लड़की। और इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ आप कर सकते हैं तुलना। लेकिन हमने यहाँ पे कुछ अलग तरीका से किया है, यानी इस तरीके से किया है, जिसमें आप देखेंगे कि इस कहानी में मालकिन और छोटी लड़की का व्यवहार आरंभ में एक दूसरे से बहुत अलग दिखाई देता है। मालकिन हीरा और मोती को मतलब कहने का मतलब है कि मालकिन जो है हीरा और मोती को नमक हराम यानी कामचोर, या कह सकते हैं जब उनके साले यानी उनके भाई के यहाँ भेजा गया तो वहां पे जब काम नहीं करते थे तो वो उन्हें क्या समझते थे, नमक हराम, कामचोर कहती है। वह उनके प्रति कठोर व्यवहार करती है और बैलों की भावनाओं को समझ नहीं पाती है। अब यहाँ पे लड़की की बात करें तो इसके विपरीत जो छोटी लड़की है वो दयालु और संवेदनशील है। वह अपने घर में स्वयं दुखी होती है, इसलिए वह बैलों का दुख समझती है। वह चोरी छुपे उन्हें रोटियां खिलाती है, और जब उसे पता चलता है कि उनके नाकों में नथ डाली जाएगी तो उन्हें रस्सी से खोलकर भगा देती है। लेकिन कहानी के अंत में मालकिन का जो व्यवहार है वो बदल जाता है। जब हीरा और मोती संघर्ष करके वापस घर लौटते हैं तो वह भी यानी वही भी नहीं होगा, यहाँ पे लिखेंगे वह भी, यानी वह भी कहने का मतलब किसकी बात की जा रही है, मालकिन की बात की जा रही है। किसकी बात, वह भी, यहाँ पे लिख देंगे वह भी, यानी मालकिन भी उनके माथे चूम लेती है। मालकिन के मन अंत में उनके प्रति प्रेम और सम्मान भावना आ जाती है। उनके मन में क्या आ जाती है, प्रेम और सम्मान की भावना। जब छोटी लड़की यहाँ पे छोटी लड़की शुरू से ही उनके प्रति दयालु और प्रेमपूर्ण भावना रखती है। थोड़ा सा देखिए टाइपिंग करने वाले ने थोड़ा सा यहाँ पे गलती किया है, तो जहां जहां पे हम सुधार रहे हैं वहां आप लोग भी सुधार लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है मेरी कल्पना मेरे अनुमान। तो आइए इस चैप्टर के प्रश्नों का उत्तर करते हैं। इसमें देखिए कहा है उसने उसके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूं, चुपके से भाग जाओ। यदि आप वह छोटी लड़की होते तो बैलों की मदद
किस प्रकार करते। यानी ये खुद पर लेकर के आपको लिखना है कि अगर मान लीजिए कि आप उस छोटी लड़की की जगह होते तो आप बैल को किस प्रकार मदद करते। तो देखिए उत्तर में लिखना है, यदि मैं उस छोटी लड़की की जगह होता तो मैं भी हीरा और मोती की सहायता करता। सबसे पहले मैं उन्हें प्यार से सहलाता, उनका दुख समझता और चोरी छुपे उन्हें खाने पीने के लिए कुछ अच्छी चीजें देता, क्योंकि वे कई दिनों से रूखा सूखा भूसा खाकर दुखी थे। यदि मैं जानता कि उनके नाक में नथ डालने की तैयारी की जा रही है तो मैं उनकी रस्सियां खोल देता और उन्हें चुपचाप भाग जाने के लिए कहता। मैं यह भी ध्यान रखता कि कहीं मेरी वजह से उन्हें कोई दंड ना मिले। मेरे विचार में सदा असहाय और दुखी जीवों को मदद करना अच्छा लगता है। तो ये आपको खुद से कल्पना करके लिखना था, तो आप इसका लिख लेंगे आंसर को। अब चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा है कि दोनों गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। भय और संकोच इंसान को अवसर मिलने पर भी जकड़े रखता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस वाक्य के संबंध में कहानी और अपने अनुभवों से उदाहरण लेते हुए अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर किस तरीके से लिखना है? हाँ, मैं इस कथन से सहमत हूं कि भय और संकोच इंसान को अवसर मिलने पर भी आगे बढ़ने से रोक देता है। इस कहानी में जब हीरा और मोती कांजी हाउस की दीवार को तोड़कर सभी पशुओं को मुक्त कर रहा था तो दोनों गधे वहीं खड़े थे, क्योंकि उन्हें डर था कि फिर से पकड़े जाने पर मुझे और कड़ी सजा दी जाएगी। इसलिए उनके सामने आजादी का अवसर होते हुए भी भय और संकोच की वजह से उसका लाभ नहीं उठा पाए। ऐसा हम छात्रों के साथ भी होता है। कई बार हमें प्रश्न का उत्तर पता होता है, फिर भी हम उसका जवाब देने से कतराते हैं। हमें भय होता है कि कहीं उत्तर गलत ना हो। यदि ऐसा हुआ तो सब हंसेंगे। इसी डर के कारण, यहाँ पे थोड़ा सा फिर से मिस्टेक है, इसी डर के कारण, ठीक है, इसी डर के कारण हम प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाते, लेकिन बाद में महसूस होता है कि हमें भी कोशिश करनी चाहिए थी। इसलिए हमें डर का सामना करना चाहिए, यानी कि डर को देख करके डर से भाग जाना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इतने प्रश्नों को आज हमने आपको कराया है इस वीडियो में, और आगे के क्वेश्चन जो मेरे अनुभव, मेरे विचार हैं, इनका उत्तर आपको आगे के वीडियो में मिलेगा। यानी सेकेंड पार्ट आपको जल्द ही मिलेगा। और किस किस को सेकेंड पार्ट चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।